हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के विद्या से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले त्रिकोणमिति हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम लगाएंगे समांतर श्रेणियाँ, जो हमारा टॉपिक है ये वाला। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके जो हमारे विकल्प हैं वहाँ से। पहला विकल्प हमें क्या दिया गया है, निम्न में से कौन जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो आइए चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन केवल टिक वाला है तो मैंने इसमें जो पहला हमारा ऑप्शन था मैंने उसको उतार लिया है। आइए चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, अपने पदों को नंबर दे देंगे। जैसे ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ही हमारे आगे के और पद होंगे। हम A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 माइनस के A1 हमारा कितना आएगा, 4 माइनस के 1 बराबर 3। फिर A3 में से A2 घटाएंगे। A3 माइनस के A2 बराबर कितना, 7 माइनस के 4। कितना आएगा घटाने पर, ये भी हमारा 3 आ जाएगा। दोनों पदों को घटाने पर या फिर इनको सॉल्व करने पर हमारा सेम आंसर आ रहा है। तो इसीलिए पहला जो ऑप्शन है वो तो हमारा समांतर श्रेणी में है। और हमसे पूछा गया है कि कौन है जो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं इसके सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, -5, -2, 1, 4 और डॉट डॉट डॉट। इसमें भी हम क्या करेंगे, A1, A2, A3, A4 ऐसे मान लेंगे। और सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस के A1। तो A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, -2, माइनस A1 माइनस के 5 है। अब -2 माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस के 5। 5 में से 2 गया, हमारा कितना बचेगा, 3। और इसको सॉल्व करते हैं अब, A3 माइनस के A2। तो A3 का मान हमारा कितना है, 1 माइनस, उसके बाद A2 का मान हमारा कितना है, -2। तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3। ये दोनों ही हमारे क्या आए हैं, सेम टू सेम आए हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर। 3, 7, 12, 18 ऐसे ही आगे पद। तो हम क्या करेंगे, ये A1, A2, A3, A4। सबसे पहले A2 माइनस के A1 करेंगे। तो A2 हमारा कितना है, 7 माइनस के 3। ठीक, कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 4। उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 12 माइनस 7। ठीक, 12 में से 7 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 5। यहीं पर हमने देख लिया कि ये क्या है, हमारा बराबर नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा है ये वाला, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चूंकि और भी विकल्प हैं, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, इस टाइप से, तो हमें फोर्थ वाला जो है इसको भी चेक करना होगा। तो चलिए फोर्थ वाले को लिख लेते हैं हम। फोर्थ वाला हमारा क्या है, 11, 12, 16, 17 डैश डैश डैश। ये हमारा हो गया A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करने पर 12 माइनस 11 हमारा कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2 करने पर 16 माइनस 12, ठीक, कितना आ जाएगा हमारा, 4। तो ये भी हमारा क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं आए। इसीलिए सेकंड वाला भी जो, ये फोर्थ नंबर भी जो हमारा ऑप्शन है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसके हिसाब से विकल्प नंबर C जो हमारा है वो सही होगा, क्योंकि ना तो थर्ड वाला हमारा समांतर श्रेणी में है और ना ही ये फोर्थ वाला हमारा समांतर श्रेणी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद कौन सा है, ये हमें ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं इसको। देखिए चूंकि खाली विकल्प वाला क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, पहले अपना D निकाल लेंगे। और -5 के आगे ही कुछ नंबर के बाद ही हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो D हम कैसे निकालते हैं, D हमारा होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। तो -8 माइनस माइनस के 11, और ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के 11। अगर हम इसमें से घटाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 मतलब 3 बचेगा। ठीक, D का मान हमारा कितना आया है, 3। हम क्या करेंगे, जो हमारी श्रेणी बनी है ये -11 है, ये -8 है, ये -5 है। अगला पद निकालने के लिए -5 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, -11, -8, -5 और -2। इससे अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -2 में 3 जोड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, -11, -8, -5, -2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, ये 1 हमारा प्लस का नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। यही हमसे पूछा गया था कि अगली कौन सी संख्या जो है हमारी वो धनात्मक होगी। तो हमारा ऑप्शन B जो है वो सही है।
एक जो है वो हमारी धनात्मक संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समांतर श्रेणी 3,1 -1 -3 के लिए सर्वांतर कितना होगा। सर्वांतर मतलब कि हमें डी निकालना है। आइए ज्ञात करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको हम मान लेंगे A1, ये A2। सर्वांतर निकालने के लिए D बराबर क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस के A1। A2 हमारा कितना है 1 और A1 कितना है -3। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा -2। तो सर्वांतर हमारा कितना हो गया यहाँ पर -2। अब हम पढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, अनुक्रम √2, 2 √2, 3 √2 डॉट 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 का 10वां पद हमारा क्या होगा। इसमें हमें 10वां पद इसका ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं इसको। 10वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a बराबर लिख लेंगे। a बराबर हमारा कितना है √2 और d बराबर हमारा कितना आ जाएगा, d बराबर होगा 2 √2 माइनस के √2। 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो केवल √2 बचेगा। d निकालने के लिए हम a2 में से जो हमारा a1 है उसको घटाते हैं। ये हमारा d हो गया। अब हमें 10वां पद निकालना है, मतलब कि a10। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 10 माइनस के 1 इंटू डी। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। a10 बराबर a का मान हमारा √2 है, प्लस 10 में से 1 गया हमारा 9 बचेगा, और d का मान हमारा कितना है √2। देखिए √2 ये हो गया 9 √2। 9 और 1 कितने √ हो गए, 10 √2। पर जो हमारा आंसर है ये हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए √2 जो है, अगर √ के अंदर हमारा 100 होता, अगर √ के अंदर हमारा 100 होता है तो बाहर आकर क्या हो जाएगा, इसको हम 10 × 10 लिख सकते हैं और बाहर आकर ये 10 हो जाएगा। और अगर हम वापस इसको √ के अंदर भेजें 10 को, तो हमें क्या लिखना होगा, 10 × 10। तो यहाँ पर ये उल्टा काम किया गया है कि जो √ से बाहर 10 आ चुका है इसको हम वापस √ के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे इसको, 10 × 10, और ये √2 पहले से ही यहाँ पर था। तो अगर इन सब की हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा √200। ये वाला जो आंसर है ये हमारे ऑप्शन से मैच करता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर C सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश 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 का 30वां पद क्या है। आइए लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बराबर हमारा कितना दिया है 10। d का मान निकालने के लिए हम 7 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -3। अब हमें क्या करना है, 30वां पद निकालना है। तो a30 बराबर क्या हो जाएगा, a + 30 माइनस के 1 इंटू डी। और a का मान हमारा कितना दिया है 10, प्लस 30 में से 1 गया हमारा 29 बचेगा, और गुणे -3। अब हमें 29 की और -3 की गुणा करनी है। 10 प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, -9 × 27 का 7 हासिल हमारा 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल हमारा कितना हो गया 8, 87 हो गया। 87 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो हमारा -77 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यही हमारा जो है इसमें भी आंसर आया हुआ है। अब हम लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो क्या दिया है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 हो, n बराबर 7 हो और an भी 4 हो तो a का मान हमें ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं इसको। तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। हमें क्या निकालना है, a, और an हमें दिया है तो हम जानते हैं कि हम an का फॉर्मूला लगाना है। an बराबर क्या हो जाएगा, a + n - के 1 इंटू डी। an का मान हमारा कितना दिया है 4, a का मान हमें नहीं पता निकालना है, n का मान हमारा कितना है 7 माइनस के 1 गुणे d का मान -4। 4 बराबर 1 प्लस के 7 में से 1 गया 6 गुणे -4। तो a प्लस क्या है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस हम यहीं कर लेते हैं। 6 चौक कितना हो गया हमारा 24, उसके बाद 24 को हम इधर भेज देंगे। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस के 24। तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर 28। यही हमारा a का मान है और यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो a18 माइनस के a13 का मान ज्ञात करना है, मतलब a18 माइनस के a13। इसको हम ये भी कह सकते हैं 18वां पद और 13वें पद का मान हमें, मतलब दोनों का अंतर ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, a18 का फॉर्मूला लगाइए, a + 18 माइनस के 1 गुणे डी, माइनस a13 का a + 13 माइनस के 1 गुणे डी। ठीक, अब a + 18 में से 1 गया हमारा क्या बचेगा 17 डी,
माइनस ए प्लस के 13 में से 1 गया 12 डी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ए प्लस 17 डी, ये जो ब्रैकेट है इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के और माइनस प्लस माइनस के 12 डी। माइनस ए से प्लस ए हमारा कट गया और 17 में से 12 गए, कितने बचेंगे हमारे 5 डी या फिर 5 डी। अब डी का मान हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया 25। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैंने थोड़ा अलग मेथड से लगवाया है, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है? तो यहाँ पर क्या कौन है, हमारे गॉस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य में निकालना है। तो 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं भी चाहिए और सम संख्याएं भी हमें चाहिए। तो सबसे पहली सम संख्या हमारी क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ठीक है, आइए करते हैं इसको। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं हमारी क्या होंगी, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, हमें इनका क्या करना है, योग इनका समांतर माध्य हमें निकालना है। समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या माध्य निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी ये संख्याएं हैं उससे भाग करते हैं। तो मतलब कि जैसे आपने सांख्यिकी में भी लगाया होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस के 10 अपॉन ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। हम नीचे क्या लिख देंगे, 5। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो ये हो गया 8 और 2 10, 6 और 4 10, मतलब कि 10 10 20 और 10 कितना हो गया 30/5। 5 से काटेंगे 5 6 30। तो समांतर माध्य हमारा कितना आ गया 6। अब लगाते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 11। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि an पद जो है हमारा वही 78 है। उसके बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर हमारा कितना है 3, d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 माइनस के 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। फिर हमें निकालना है कि कौन सा पद 78 है। हम लिख लेंगे कि माना हमारा an पद है जो है वो 78 है। तो माना an बराबर हमारा 78। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक, an का मान कितना 78, a का मान 3, n का मान हमें पता नहीं, कौन से नंबर का वो पद है 78 वही तो हमें निकालना है यहाँ पर। और d का मान कितना हो गया हमारा 5। सबसे पहले हम 3 को इधर ले आएंगे, 78 माइनस के 3 बराबर n माइनस के 1 गुणे 5। अगर हम इसमें से घटाते हैं तो 75 हमारा बचेगा। देखिए, कैलकुलेशन करने का सबका अपना अलग तरीका है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस 5 की यहाँ पर गुणा कर लेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। मैं इस 5 को यहाँ नीचे भेज दे रही हूँ, उसके बाद मैं सवाल को सॉल्व करूँगी। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे लगा सकते हैं। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 5 का 5 और 5 पंजे 25, 15 बार ये कट गया बराबर n माइनस के 1। फिर हम 1 को इधर भेजेंगे तो 15 प्लस के 1 बराबर n, और n बराबर क्या आ जाएगा इस हिसाब से 16। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है n बराबर 16, इसमें अलग मेथड से लगा है, मैंने अलग मेथड से लगाया है। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। आइए लगाते हैं इसको। तो देखिए, अंत से nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं लिख दे रही हूँ कि अंत से nवां पद हमारा क्या हो जाएगा, l माइनस के n माइनस के 1 इंटू डी। l हमारा अंतिम पद होता है इसमें, n हमारा जितने पद हैं वो, और d हमारा क्या है, सर्वांतर है। तो श्रेणी मैंने यहाँ पर लिख ली है। इस हिसाब से हमारा जो l है, मतलब कि अंतिम पद है, वो कितना है 254 दिया हुआ है, और n हमारा अंत से 10वां पद निकालना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, और d बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस के 4 बराबर 5। तो चलिए इसमें लगाते हैं अंत से nवां पद, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अंत से 10वां पद। तो बराबर l का मान हमारा कितना 254 माइनस के n का मान 10 माइनस 1 गुणे d का मान 5। ये हो गया 254 माइनस 10 में से 1 गया 9 गुणे 5। अगर हम इसकी गुणा करते हैं तो 9 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 45, और 45 को इसमें से घटाने पर हमारा आ जाएगा 209। तो अंत से 10वां पद जो हमारा है वो 209 है। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या दिया है, समांतर श्रेणी 3 फिर 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 डॉट 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 का समांतर हमें ज्ञात करना है। आइए लगाते हैं इसको। ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, इसको मैंने A1 मान लिया, इसको A2, ये हमारा A3 और ये हमारा A4। सर्वांतर D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस के A1 करेंगे, A2 माइनस A1, या फिर आप A3 में से A2 भी घटा सकते हैं, चाहे जैसे। तो A2 हमारा कितना है, 3 अंडर रूट 2 3 प्लस अंडर रूट 2, और हम माइनस क्या करेंगे इसमें से 3 से 3 हमारा कट गया, क्या आएगा अंडर रूट 2। तो D बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पर, अंडर रूट 2। अब चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 14 नंबर कि अभिकथन A, यदि A B C धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं AP मतलब कि समांतर श्रेणी में, AP समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्टकट में AP लिखते हैं। AP में है तो 1/BC, 1/AC, 1/AB भी AP में है। अब कारण दिया है इसका कि यदि AP के प्रत्येक पद को ABC से विभाजित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्रम भी AP में होगा। देखिए ये इसकी आप चाहे तो फॉर्मूला या थ्योरम समझ सकते हैं, उस टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अभिकथन A हमारा सही है कि अगर ABC हमारी धनात्मक संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो ABC को यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, जैसे ABC ये हमारी किस में है, इन AP समांतर श्रेणी में है। तो इसके प्रत्येक पद को अगर हम ABC से भाग कर दें, इसको भी ABC से भाग कर दें, इसको भी ABC से भाग कर दें, तो A से A कट गया, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1/BC, B से B कट गया, यहाँ हमारा क्या बचेगा 1/AC, और C से C कट गया, यहाँ हमारा क्या बचेगा 1/AB, ये बचेगा। तो वही यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो ये भी हमारा किस में होगा, समांतर श्रेणी में ही होगा। और इसके कारण क्या क्या दिया है, ये समांतर श्रेणी की एक प्रमेय है कि अगर हम AP के प्रत्येक पद को ABC से या किसी पद से भाग कर दें तो परिणाम स्वरूप जो हमें सीरीज मिलेगी या श्रेणी मिलेगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी ही होगी। तो इसलिए ये हमारा क्या है, अभिकथन एक सही है। अब चलते हैं इसके लास्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक, समांतर श्रेणी हमें दी गई है पहले ऑप्शन में और इसका हमें क्या निकालना है, nवां पद ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। nवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारा A बराबर है 2, D बराबर हमारा क्या आएगा 5/2 माइनस के 2, यहाँ पर नीचे एक मान लेंगे और 2 ले लेंगे एलसीएम, इसकी यहाँ पर गुणा इसकी यहाँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 4 बराबर 1/2। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम nवें पद का, nवां पद बराबर A प्लस n माइनस के 1 इंटू D। A का मान हमारा 2 है, n माइनस के 1 और इंटू D का मान हमारा 1/2 है। अब क्या करेंगे 2 प्लस 1/2 की यहाँ अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा n/2, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस के 1/2। अब n/2 को ऐसे ही रहने देंगे और 2 माइनस 1/2 यहाँ लिख लिया, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ पर हम एलसीएम क्या लेंगे, n/2 को ऐसे ही रहने दीजिए और एलसीएम ले लीजिए अपना यहाँ पर 2, इसकी यहाँ पर गुणा कीजिए 4, इसकी यहाँ पर गुणा कीजिए माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा n/2 और प्लस के 4 में से 1 गया 3/2। ठीक, ऑप्शन से मैच कराने के लिए यहाँ पर 1/2 जो है कॉमन लिया गया, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। अगर हम 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n और यहाँ पर प्लस के 3। तो ये वाला हमारा किससे मैच कर रहा है, पहले वाले का 1/2 और n+3 तीसरे से मैच कर रहा है। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, B वाले पे। मैंने जो हमारी अगली श्रेणी है उसको भी लिख लिया है। यहाँ पर A बराबर कितना है 3, D बराबर क्या होगा 3 प्लस √2 माइनस के 2, मतलब दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 से 3 हमारा कट गया, क्या बचा √2। nवां पद हमें यहाँ पर भी निकालना है, तो nवें पद का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस के 1 इंटू D। A का मान है 3, n का मान n ही रहेगा और D का मान हमारा कितना है √2। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी यहाँ पर गुणा करने से कितना हो जाएगा हमारा n √2 या फिर √2n, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और माइनस के √2। और अपने ऑप्शन से मैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर √2n जो है इसको एक साथ अलग कर लेना है और 3 माइनस के √2 को हमने अलग कर लिया। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 4, √ में 2n और 3 माइनस के √2। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं C, समांतर श्रेणी A, 2A, 3A, 4A, इसका भी हमें nवां पद ही निकालना है। तो ये मैंने श्रेणी लिख ली है।
अब यहाँ पर a बराबर क्या होगा, मैं कैपिटल A मान रही हूँ क्योंकि a छोटा वाला जो स्मॉल लेटर वाला a है वो पहले से हमें सवाल में दिया है। a बराबर a है और d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2a माइनस के a बराबर कितना हो जाएगा, 2a में से a के गया a ही बचेगा और nवा पद निकालना है। तो nवा पद बराबर a प्लस n माइनस के a गुणे d। मैंने सब कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि यहाँ पर a हम पहले से ही हमें स्मॉल लेटर में दिया है। और a का मान हमारा कितना है a, n का मान हमारा n ही है और d का मान हमारा कितना है, ये भी a है। अगर हम इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस ये हो जाएगा a n माइनस के a से a कट गया, क्या बचा हमारा a n। तो nवा पद हमारा क्या आया a n। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही है। अब चलिए चलते हैं इसके डी पर। समांतर श्रेणी क्या दी है, √2, √8, √18, √32। आइए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हमारी समांतर श्रेणी थी उसको लिख ली है, पर इसके साथ ही एक काम और करना पड़ेगा, हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। √8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, √18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18 और √32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32। वैसे हम 2-3 कर ले, उसके आगे की जरूरत नहीं है हमें। ये √2 है, 4 को अगर हम अंडर से बाहर निकालें, 4 2 का वर्ग होता है तो ये हो जाएगा 2 √2। 9 को अगर हम अंडर से बाहर निकालें तो जो 9 है हमारा वो 3 का वर्ग होता है, 3 √2, ये हो जाएगा हमारा 4 √2, ऐसे ही सॉन। ठीक, अब हमें क्या करना है, a बराबर हमारा कितना हो गया √2। d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, 2 √2 माइनस के √2। अगर 2 √2 में से एक √2 गया तो क्या बचेगा √2। अब हमें क्या निकालना है, nवा पद। क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। a का मान हमारा √2 है, n का मान नहीं पता है और d का मान भी हमारा क्या है √2 ही है। √2 की यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2n, फिर √2 की -1 में करेंगे तो माइनस के √2। इससे ये हमारा कट गया, क्या बचेगा √2n। आइए देखते हैं हमारा जो कौन सा ऑप्शन है वो सही है। ये वाला डी का हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 2, वो सही है। तो इसके साथ ही जो भी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आइए चलते हैं इसका एक आध अति लघु जो क्वेश्चन है वो भी इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला अति लघु क्वेश्चन क्या है इसका, कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 इस तरीके से दिया है के लिए प्रथम पद a और सर्वांतर d। हमें केवल बताना है कि प्रथम पद कौन सा है और सर्वांतर हमारा कौन सा है। देखिए श्रेणी के पहले पद को ही हम प्रथम पद कहते हैं, तो प्रथम पद हमारा 3/2 है। मैं यहीं पे इसको लगा दे रही हूँ। तो a बराबर हमारा कितना हो गया 3/2। और सर्वांतर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस के 3/2। चूँकि हमारे हर समान है तो इसलिए हम तिरछी गुणा भी नहीं करते और एलसीएम वाले मेथड से भी सॉल्व नहीं करते। हर लिख लिया गया है, ऊपर लिख लेंगे 1 माइनस के 3, 3 में से 1 गया हमारा, क्या बचेगा माइनस के 2/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो यहाँ पर सर्वांतर हमारा कितना आ गया माइनस के 1। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवा पद अगर 2n माइनस के 1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात करना है। देखिए nवा पद हमारा क्या दिया है, anवा पद 2n माइनस के 1। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 7वें नंबर का। 7वें नंबर का पद निकालने के लिए हम n बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर 7। तो a7 बराबर 2 × 7 माइनस के 1। तो 2 7 कितना हो गया हमारा 14 माइनस के 1 बराबर कितना आ जाएगा 13। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, श्रेणी 9, 5, 1, -3 का 9वां पद ज्ञात करना है। मैं श्रेणी को लिख ले रही हूँ। तो मैंने श्रेणी को लिख लिया है, इसका हमें 9वां पद ज्ञात करना है। a बराबर प्रथम पद हमारा कितना है 9। d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 5 माइनस के 9, 5 में से 9 गया, मतलब 9 में से 5 घटाएंगे, माइनस के हमारा कितना आ जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है 9वां पद, a9 बराबर a प्लस के 9 माइनस के 1 इंटू डी। तो a9 बराबर a का मान हमारा 9, 9 में से 1 गया 8 और d का मान हमारा कितना है माइनस के 4। तो a9 बराबर 9 प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32, 32 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 23। इसका मतलब कि हमारा इस श्रेणी का 9वां पद कितना है माइनस के 23। तो इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।